क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताइए सभी लोग कमेंट्स करके, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए अच्छा। तो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं जब से फाइनल आंसर की आई है। आप सभी जान रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स के 5-5, 6-6 क्वेश्चंस सही और कम हो गए। मतलब जो फाइनल आंसर की से पहले आपका जो स्कोर आ रहा था, एक तो वो स्कोर जब आप पेपर देकर आए, फिर जब आंसर की आई और घटा, जब फाइनल आंसर की आ गई और घट गया। तो जाहिर सी बात है जो मैंने कट ऑफ बताई या किसी और भाई ने कट ऑफ बताई वो भी कम होगी। वैसे भी मेरी कट ऑफ नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ थी, उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। मान लो आपके 5-5 क्वेश्चन घटे थोड़ी थोड़ी, पर शिफ्ट वाइज मेरा मतलब क्या है कि जो जितने क्वेश्चन आपके शिफ्ट 31 की सेकंड में सही है, उतने क्वेश्चन अगर आपके 23 के फर्स्ट में, तो दोनों में अंतर है, क्योंकि वहां 143 में से आपके सही है 31 की सेकंड में, और 23 में 2-3 क्वेश्चन ही कैंसिल हुए। उसके हिसाब से आपके मतलब 146-47 क्वेश्चनों में से सही है। तो एक तो शिफ्ट की बात आ गई, फिर शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की बात आ गई। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? एक तो बाबू शिफ्ट की बात आ गई, एक शिफ्ट के नॉर्मलाइजेशन की बात आ गई, दूसरा फाइनल आंसर की के बाद में आपके मार्क्स घट रहे हैं। तो उस सबको लेकर एक कट ऑफ का आइडिया, एक सेफ स्कोर का आइडिया, ये ऐसे चलते चलते लगाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई लगा रहा है तो मतलब बड़ा विद्वान समझो, बहुत उसने मेहनत की है, तब जाके वो थोड़ा बहुत बता पा रहा है। या कुछ कोई ऐसा है कि बस उठाया पेन और लिख दो। तो देखो, जब आप कट ऑफ और सेफ स्कोर का आइडिया लगाते हैं तो आप एक चीज को जरूर ध्यान में रखते हैं। देखो, 3 चीजें सेफ स्कोर और कट ऑफ में, अगर आप लोग मेरे अनुभव के आधार पर देखें, तो जब भी आप सेफ स्कोर या कट ऑफ का कोई आइडिया देते तो ये चीजें आपकी कुछ मायने रखती हैं। नंबर 1 चीज मायने रखती है कि भाई वैकेंसी कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैकेंसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वैकेंसी की संख्या कितनी है, जो भर्ती आई है उसमें मतलब पदों की संख्या कितनी है। तो जाहिर सी बात है पद की संख्या एक मायने रखेगी। दूसरी चीज जो मायने रखती है वो रखती है फॉर्म की संख्या, नहीं, पेपर देने वालों की संख्या। मेरी बात समझ रहे कि भाई पेपर देने वाले जो बच्चे थे, पेपर देने वालों की संख्या कितनी थी। ये भी एक अहम चीज है कि भाई पेपर देने वाले कितने लोग थे, भर्ती कितने दिन बाद आई। फिर तैयारी का समय कितना मिला। तैयारी का समय कि भाई जो तैयारी है उसको तैयारी करने का समय, तैयारी करने का समय इसलिए भी मायने रखता है कि जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है, क्या उसे पेपर की प्रकृति समझ में आ रही है। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या आपको ये एक लगभग 70-75% आइडिया नहीं था, मैं कह रहा हूं 100% पेपर का आइडिया नहीं था, लेकिन 70-75% तो आइडिया था, 3/4 आइडिया तो था ना आपको कि भाई पेपर इस तरह से आएगा। यस या नो करके बताओ। मैं कह रहा हूं 100% पेपर कैसा आएगा आपको नहीं आइडिया था, लेकिन इतना आइडिया तो था ना कि भाई पेपर इन टॉपिकों से इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ये ईमानदारी से आप बताओ, तैयारी का समय और जो पेपर की प्रकृति होती है, पेपर में प्रश्नों का आइडिया। जैसे मान लेता हूं कोई पेपर है जो पहली बार हो रहा है या उसका सिलेबस बदल गया, उससे पहली बार कभी नहीं हुआ, तो आपको ज्यादा आइडिया नहीं होता। अब आपको ज्यादा आइडिया क्यों था? क्योंकि ये पेपर 2018 में हो चुका है, 2019 में इसी भर्ती का पेपर हो चुका है, 2020 में जेल वार्डर का हो चुका, 2024 में फरवरी में जो पेपर लीक हुआ उससे भी तो आपको एक आइडिया लगा। तो आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को तैयारी का समय भी भरपूर मिला और पेपर में प्रश्नों का आइडिया भी। जो एक जागरूक स्टूडेंट होते हैं ना, जो जागरूकता जिनके अंदर होती है, तो जो जागरूक स्टूडेंट है जिसको नॉलेज है कि भाई पेपर इस तरह से, जो प्रीवियस ईयर वो टॉपिक को अच्छे से, उसको एक आइडिया था कि हाँ भाई पेपर इस हिसाब से, मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल सबको ऐसा लगा रहे पेपर तो बिल्कुल नया मिला। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस नहीं मिले, मैं मान लेता हूं 25% सब कुछ नया मिला। 150 क्वेश्चंस में से आपको
लेता हूं कि भाई आपको 50 क्वेश्चन नहीं मिले या 40 क्वेश्चन नहीं मिले, बाकी क्वेश्चंस का तो बहुत बड़ी बात होती है कि आपको 70-80% पेपर का आइडिया है। ये बहुत मायने रखती है चीजें, क्योंकि इससे आपने तैयारी फिर उसी आधार पर की होती है, आइडिया के आधार पर, और तैयारी आइडिया के आधार पर करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है पेपर में। तो ऐसा नहीं। तो वैकेंसी की संख्या, पेपर देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या, तैयारी में कितना समय मिला, पेपर में प्रश्नों का आइडिया आपको पहले से कितना था, और आपके पास कंटेंट या पढ़ाना जो कंटेंट है या जो क्लासेस है या जो आपके पास टीचर्स हैं जिनसे भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा है, उसको आपका मतलब पहुंच कितनी थी उन तक, आप अच्छे कंटेंट तक कितने। तो भाई ऑनलाइन की वजह से लगभग हर बच्चे ने एक एक टॉपिक को 3-3, 4-4, 5-5 बार पढ़ा। तो ऐसा नहीं कि कंटेंट की पहुंच नहीं थी कि भाई हम लोगों को अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाया। भाई दुनिया भर के टीचर आप लोगों को कितना पढ़ाया, खूब मैराथन चली ना, ज्यादा हर जगह ही खूब लोगों ने आपको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार प्रैक्टिस कराई। तो मतलब आप ये थे कि ये चारों चीजों को आप ध्यान में रखोगे, और आप जब फाइनल वैकेंसी 5-6 साल में भर्ती आई 60,244 वैकेंसी, ये देख रहे हो कि 5-6 वर्ष में भर्ती आई है, 3 वर्ष की छूट भी मिली है। जो पुराने स्टूडेंट थे उन लोगों ने भी पेपर दिया है, इवन जो पिछले कुछ सालों में जीडी में सिलेक्टेड है, जीडी में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर में सिलेक्टेड है, उन लोगों ने भी अच्छी खासी संख्या में पेपर अटेम्प्ट किया है। ये बात आप अपने आस पड़ोस से, अपनी लाइब्रेरी दौड़ने वाले अपने गांव देहात के स्टूडेंट से, जिन्होंने जो पेपर देने आए छुट्टी लेकर, या जैसे अभी जो रिसेंट की जीडी की भर्ती चल रही है 2024 वाली, जिसका पेपर हुआ था फरवरी में, वो सारे बच्चों ने भी तो पेपर दिया है। तो ऐसा नहीं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सेफ स्कोर और कट ऑफ है, मैं उसका एक छोटा सा आपको आइडिया दे दूंगा। अब मैं आइडिया उसको आपको चलते फिरते अचानक अभी नहीं देना चाहता, आज बस मैं आपके मन की बात जानना चाह रहा था। अब सभी लोग बताइए, क्या मैं आपको एक छोटा सा कट ऑफ सेफ स्कोर का आइडिया, हालांकि उसकी नहीं भी कोई नीड है, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको विचलित होने की या अपने आप को कुछ दिन और परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब 15 और 21 दो, वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि आपकी शिफ्ट में जितने क्वेश्चन सही हैं आपके, गुणा 300 बटे आपकी शिफ्ट में कैंसल क्वेश्चंस को हटा के जितने क्वेश्चन सही हैं, उससे आपके जो नंबर बने उनमें नेगेटिव मार्किंग के नंबर काट के आप मुझे शिफ्ट और मार्क्स बता दो। मतलब आप मुझे मत बताना कि भाई मेरे 95 सही है, 23 की सेकंड में, ये सब नहीं। आप इस फॉर्मूले से कि आपके सही क्वेश्चन, भाई आपके सही क्वेश्चन कितने हैं उस शिफ्ट में, आपके सही प्रश्न गुणा 300 और बटे में आपकी शिफ्ट में कैंसल को हटाकर प्रश्न, कैंसल को हटाकर सही प्रश्न, हटाकर कुल सही प्रश्न। मेरी बात समझ रहे हैं कि आपकी शिफ्ट में कैंसिल प्रश्नों को हटाकर कुल सही प्रश्न कितने हैं, इसके हिसाब से आप अपना रॉ स्कोर निकाल दो। ये सब लोग ये काम कर लेना कैलकुलेटर पर मोबाइल में खोल के, ये रॉ स्कोर निकाल दो। इस रॉ स्कोर में से, ये जो रॉ स्कोर आप लोग निकालो, इस रॉ स्कोर में से नेगेटिव काट देना, जितने भी आपके नेगेटिव है उसमें से, जैसे मान लो 10 गलत है तो एक क्वेश्चन का आपको आधे नंबर की 5 नंबर, तो 1/2 से करके आप अपने नेगेटिव नंबर इसमें काट के, तब ये आपका जो आएगा ये आपका ओरिजिनल रॉ स्कोर होगा। ये आपका मतलब ये जो स्कोर आप निकालो इसमें से नेगेटिव काट के तब आपका ये रॉ स्कोर होगा। इसी के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आप मतलब पहले मत काटना नेगेटिव को, बाद में काटना। फिर हम लोगों के पास एक अच्छा 3-4-5 हजार कमेंट हो जाएंगी और भी बहुत सारा डेटा है ट्विटर वगैरह से। तो मैं आपको शिफ्ट वाइज बताना चाहूंगा, ऐसे नहीं ओवरऑल। मैं शिफ्ट वाइज थोड़ा सा कि भाई इस पे, क्योंकि मान लो किसी शिफ्ट में 143 क्वेश्चन सही है जिनमें से मार्किंग मिलेगी, किसी में 148, 149, तो फिर दोनों में अंतर आएगा। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन होता है। तो मैं आपको बता दूं बाबू, तब तक आप एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा। कमेंट जरूर करना ऑफलाइन।